जरा सोचो सभी लोगों का गॉड से भरोसा खत्म हो जाए और वो सारे गॉड्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दें। लेकिन ये होते हुए गॉड्स कैसे देख सकते थे? तो सारे गॉड्स मिलकर ह्यूमंस को सजा देना स्टार्ट कर देते हैं और उन पर बहुत सारे क्रिएचर से हमला भी करते हैं। लेकिन एक गॉड जो सालों से ह्यूमंस के बॉडी में रहता था पर वो अपनी पावर्स भूल चुका था। तो देखना है कि वो कैसे सारे ह्यूमंस को बचाता है उन खतरनाक क्रिएचर से जो पूरे अर्थ को तबाह करने की ताकत रखते थे। और हम साथ मिलकर ये भी पता करते हैं कि इन क्रिएचर्स को कैसे हराया जा सकता है। यहाँ दूर कहीं समुद्र में एक कब्र पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। वहाँ एक फिशरमैन उस कब्र को दिखता है और उसे अपने बोट में ले लेता है। आपको क्या लगता है अंदर क्या होगा? जब वो फिशरमैन उस कब्र के अंदर देखता है तो उसके अंदर एक मरी हुई औरत थी और उसके ऊपर एक छोटा सा बच्चा था और थैंक गॉड वो जिंदा था। वो फिशरमैन बच्चे को उठा लेता है और उसे खुद ही पालने का डिसीजन लेता है क्योंकि उसके पास खुद के कोई बच्चे नहीं थे। यहाँ कई साल बीतने के बाद वो छोटा सा लड़का अब बड़ा हो चुका था और उसका नाम पर्सियस था। पर्सियस फिशरमैन को ही अपना फादर मानता था और वो दोनों आर्गस सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर वो लोग एक बहुत बड़ी स्टैचू देखते हैं जो कि उन सभी के गॉड की थी जिसका नाम जूस था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जूस के स्टैचू को तोड़ रहे होते हैं और वो उसे साथ मिलकर तोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। जूस की बड़ी सी स्टैचू टूटकर पानी में गिर जाती है और वो सारे लोग इस बात का सेलिब्रेट करते रहते हैं कि उन्होंने गॉड की स्टैचू को गिरा दिया। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। गॉड जूस को इस बारे में पता चल गया था और वहाँ पर काले काले बादल आने लगते हैं और पानी के अंदर से बहुत सारी काले काले क्रिएचर्स निकलने लगते हैं। वो जाकर उन सारे आदमियों को मारने लगते हैं। ये सारे क्रिएचर्स गॉड जूस के स्टैचू तोड़ने की वजह से आ गए थे और वो उन सभी आदमियों पर जरा भी रहम नहीं खा रहे थे और उन्हें मारते ही जा रहे थे। और वो बहुत सारे क्रिएचर्स एक में कंबाइन हो जाते हैं और एक डीमन में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसका नाम हेडिस था और उसे गॉड्स ने ही भेजा था ह्यूमन को सजा देने के लिए। हेडिस पर्सियस और उसके फादर को भी देख लेता है और उन्हें भी मारने के लिए चला जाता है। वो उनके बोट पर हमला कर देता है और उनकी पूरी बोट पानी में डुबा देता है। यहाँ पर पर्सियस और उसके फादर पानी के अंदर डूबने लगते हैं। पर्सियस तो कैसे भी बाहर निकल जाता है लेकिन उसका फादर बोट में फंस गया था और वो पानी के अंदर जाता रहता है। पर्सियस तुरंत बोट के पास जाता है और अपने फादर को वहाँ से निकालने का ट्राई करता है लेकिन उसका फादर बुरी तरीके से फंस गया था और अब पर्सियस का भी काफी ज्यादा दम घुटने लगा था। इसीलिए वो अपने फादर को छोड़कर वापस ऊपर आ जाता है और इस बात का रिग्रेट उसे पूरी जिंदगी होगा कि उसे पानी में और भी ज्यादा देर तक सांस रोकने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी। और वहाँ पर पर्सियस का फादर मर गया था और पर्सियस काफी ज्यादा रोता रहता है। यहाँ हेवन में गॉड जूस को पता चल गया था कि सारे ह्यूमंस गॉड्स के अगेंस्ट हो गए हैं और वो लोग अब गॉड्स में बिलीव करना नहीं चाहते थे। इस बात से जूस काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो ह्यूमंस को सबक सिखाना चाहता था। तभी वहाँ पर हेडिस आ जाता है और पता चलता है कि हेडिस जूस के लिए ही काम करता था और वो जूस को बताता है कि उन्हें ह्यूमंस को सजा देना होगा नहीं तो सारे ह्यूमंस गॉड्स को बॉयकॉट कर देंगे। हेडिस जूस से एक चांस मांगता है कि वो खुद जाकर उन ह्यूमंस को सजा देगा और उन्हें ये बताएगा कि वो सारे गॉड से नीचे आते हैं। यहाँ पर जूस को भी हेडिस का आइडिया पसंद आता है और वो जूस को परमिशन दे देता है इंसानों पर हमला करने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए, क्योंकि जल्द से जल्द इंसानों के माइंड में गॉड्स के लिए डर नहीं पैदा किया गया तो सारे इंसान गॉड को भूल जाएंगे और गॉड्स का वजूद ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पर्सियस बेहोश हो गया था और उसे कुछ लोग बचा लेते हैं और आर्गस सिटी में लेके आ जाते हैं। वो आर्गस सिटी के राजा के महल में आ जाते हैं और वहाँ पर पर्सियस भी आ जाता है। वो सारे आदमी जिन्होंने जूस के स्टैचू को तोड़ दिया था उसे आर्गस सिटी के किंग कैफियस ने भेजा था और जब किंग कैफियस को इस बारे में पता चलता है कि उनके सिपाहियों ने जूस के स्टैचू को गिरा दिया है तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि सभी लोग गॉड्स को भूल जाएं और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगे, क्योंकि गॉड्स ने सभी इंसानों के माइंड में डर पैदा कर दिया था कि वो लोग इंसानों से सुपीरियर हैं और इसी के लिए आर्गस सिटी के सारे लोग गॉड्स के अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन किंग की बेटी को जरा सा अंदाजा था कि उनके गॉड्स को बॉयकॉट करने का नतीजा काफी ज्यादा बुरा होने वाला था और सारे गॉड इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेंगे जरूर। लेकिन उसकी माँ एकदम चिल थी और वो सभी को कहती है कि इस बारे में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो गॉड्स उन्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उन सारे लोगों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। तभी वहाँ पर अंधेरा छाने लगता है और बहुत सारे काले काले बादल वहाँ पे जमा होने लगते हैं जो दिखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और वो काले बादल गोल गोल घूमने लगते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है और वहाँ के सारे लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और एक ही बार में मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्सियस कैसे भी करके उन सारे वार से बच जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो काला बादल और कोई नहीं हेडिस था और वो पर्सियस के ये एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान हेडिस के वार को रोक नहीं सकता था और हेडिस को पर्सियस काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन हेडिस का
ध्यान क्वीन पर पड़ता है और वो उसके पास जाकर उसके बॉडी की सारी एनर्जी ले लेता है, जिससे कि क्वीन एकदम बूढ़ी हो जाती है और मर जाती है। अब यहाँ पर हेडिस सभी को बताता है कि उन्हें गॉड्स के अगेंस्ट जाने की सजा मिलेगी और अब हेडिस 10 दिन के अंदर उस क्रिएचर को जिंदा कर देगा जो कि सालों से अर्थ के अंदर सोया हुआ था और वो सिर्फ गॉड्स की बात मानता था। और उस क्रिएचर के जागने के बाद अर्थ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो राजा की बेटी को बलि देने के लिए भी कहता है ताकि उन सभी इंसानों को पता चल सके कि गॉड्स के अगेंस्ट जाने का नतीजा क्या होता है। ये कहकर हेडिस वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सभी को लग रहा था कि पर्सियस भी उनमें से एक है, क्योंकि उसके पास भी कुछ कुछ पावर्स दिख रही थी। इसीलिए वो सब पर्सियस को पकड़ लेते हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर देते हैं। यहाँ पर पर्सियस को भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम आयो था और वो पर्सियस के बारे में उससे ज्यादा जानती थी। वो उसके बारे में उससे सब कुछ बताती है। आयो पर्सियस को बताती है कि जब वो पैदा नहीं हुआ था तब एक राजा हुआ करता था जो कि सारे गॉड्स के अगेंस्ट था और अपनी पूरी सेना लेकर गॉड्स पर वार करने चला जाता है। गॉड जूस उस राजा को सजा देने के लिए उसके वाइफ के पास महल में आ जाते हैं और जूस उसी राजा का रूप ले लेता है, जिससे कि उसकी वाइफ उसे पहचान नहीं पाती है। जूस उसके साथ फिजिकली इंटीमेट भी होता है, लेकिन जब असली किंग वहाँ पर आता है तो काफी देर हो चुकी थी और जूस ने उसकी वाइफ को मार भी दिया था, लेकिन उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो बच गया था और पर्सियस ही वो बच्चा है। यहाँ पर आयो पर्सियस को बताती है कि अगर उसने उस बड़े क्रिएचर को मार दिया तब हेडिस भी मर जाएगा, क्योंकि हेडिस उस बड़े क्रिएचर से ही बना हुआ है। और अब पर्सियस के पास एक बहुत बड़ा मिशन था और वो तैयार होने लगता है अपने मिशन के लिए कि कैसे वो उस बड़े क्रिएचर को मार गिराएगा। यहाँ पर्सियस कुछ लोगों के साथ निकल पड़ता है अपनी जर्नी के लिए और पर्सियस को पता चलता है कि उन्हें कैसे भी करके एक जादूगरनी के पास पहुंचना होगा, जिसके पास एक रास्ता था उस बड़े से मॉन्स्टर को हराने का। लेकिन वहाँ तक पहुँचना खतरे से खाली नहीं था, पर इसके अलावा उन सभी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए वो अपने सफर पर निकल जाते हैं। यहाँ पर हेडिस एक सुनसान इलाके में आ जाता है और वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था। हेडिस को कैसे भी पर्सियस को रोकना था, क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि पर्सियस जूस का बेटा है और उसके पास भी जूस की थोड़ी सी पावर है। तो हेडिस पर्सियस के साथ डायरेक्टली लड़ाई नहीं कर सकता और वो उस आदमी को अपनी थोड़ी सी पावर देने लगता है, जिससे कि वो आदमी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और हेडिस उस आदमी को पर्सियस को मारने के लिए कहता है। यहाँ पर पर्सियस और बाकी सब जंगल में आ गए थे और उसे वहाँ पर कुछ घोड़े दिखते हैं जिसका यूज करके वो आगे ट्रेवल करने वाले थे। तभी वहाँ पर जोर से आवाज आने लगती है और जब पर्सियस वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर वही डीमन आ गया था जिसे कि हेडिस ने पर्सियस को मारने के लिए भेजा था। वो डीमन पर्सियस के साथियों को मार देता है और अब बारी थी पर्सियस की, तो वो पर्सियस पर अटैक करने लगता है और उसे काफी ज्यादा मारता है। पर्सियस अपनी तलवार की मदद से उससे बचना चाहता था और उससे लड़ाई करता रहता है, लेकिन इतना काफी नहीं था। वो डीमन के पास हेडिस की पावर थी और यहाँ अभी तक पर्सियस को पता ही नहीं था कि वो आखिर है कौन। वो डीमन पर्सियस के हाथ पे काट भी लेता है और पर्सियस को काफी ज्यादा पेन होता है। तभी वहाँ पर पर्सियस के साथी भी आ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, लेकिन इतना भी काफी नहीं था। वो डीमन तो उन सारे लोगों को एक ही साथ संभाल ले रहा था और उन्हें काफी ज्यादा मार भी रहा था। वो पर्सियस को वापस जोर से पकड़ लेता है और तभी पर्सियस का एक दोस्त आकर उस डीमन के हाथ को काट देता है, जिससे कि उस डीमन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो वहाँ से भागने लगता है और सारे लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे जाते रहते हैं। यहाँ पर उस डीमन का कटा हुआ हाथ एक अजीब टाइप के क्रिएचर में कन्वर्ट हो रहा था। वो सारे लोग मिलकर उस डीमन को मारने ही वाले थे, तभी जमीन में से कुछ निकलने लगता है और वहाँ की जमीन हिलने भी लगती है। तभी जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर निकलता है जो कि एक बहुत बड़ा बिच्छू था और वो उसी डीमन के हाथ से बना हुआ था। इसका फायदा उठाकर वो डीमन वहाँ से भाग जाता है और वो बड़ा सा स्कॉर्पियन सभी पर हमला करने लगता है। वो अपने बड़े बड़े डंक से उन आदमियों को मारता रहता है और उन्हें यहाँ से वहाँ फेंकता रहता है। उस स्कॉर्पियन के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था, लेकिन ये टाइप के क्रिएचर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि कोई भी कैसे भी करके उसके सर पर चढ़ जाए, क्योंकि ये टाइप के क्रिएचर अपने अपर बॉडी को टच नहीं कर पाते थे। और ये सेम चीज एक आदमी करता है, वो स्कॉर्पियन के ऊपर चढ़ जाता है और उसे काफी ज्यादा मारता रहता है। वो उसके बॉडी में अपना खंजर घुसा देता है और उस स्कॉर्पियन को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर इतना भी काफी नहीं था, वो स्कॉर्पियन तो मर ही नहीं रहा था और सभी पर लगातार वार करते जा रहा था। अब यहाँ पर पर्सियस को थोड़ी हिम्मत आती है और वो स्कॉर्पियन से अकेले लड़ने चला जाता है। वो स्कॉर्पियन तो उसे अपने नुकीले हाथों से पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर आयो आ जाती है और वो अपने हथियार से उस स्कॉर्पियन का डंक तोड़ देती है। वो स्कॉर्पियन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो आयो की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। आयो कैसे भी करके उससे दूर भागते रहती है और पर्सियस आयो के पास जाकर उसे बचाता है। वो दोनों साथ मिलकर स्कॉर्पियन से दूर भागते रहते हैं और पर्सियस आयो को दूर ढकेल देता है और उस स्कॉर्पियन से अकेले लड़ने चला जाता है। वो बड़ा सा स्कॉर्पियन पर्सियस के ऊपर झपट्टा मार देता है और उसे एक ही बार में अपने मुंह में डाल देता है। यहाँ पे बाकी सभी को लग रहा था कि पर्सियस मर चुका है और वो उस बड़े से स्कॉर्पियन का खाना बन गया है। तभी पर्सियस उस स्कॉर्पियन की बॉडी को
चीरते हुए बाहर निकल जाता है और अपना सुपर ह्यूमन स्टेमिना दिखाता है। अब यहाँ से पर्सियस के अंदर की पावर जागना स्टार्ट हो गई थी और उसे धीरे धीरे पता चल रहा था कि वो आखिर है कौन। तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे स्कॉर्पियंस आ जाते हैं और अब उन्हें लग रहा था कि वो सब अब नहीं बचने वाले, लेकिन वो बड़े बड़े स्कॉर्पियन उन्हें कुछ नहीं करते और वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो उन स्कॉर्पियन को कंट्रोल कर रहे थे और पता चलता है कि वो लोग बड़े बड़े क्रिएचर्स को मारते थे और वो पर्सियस की जर्नी में उसका साथ देने आए हैं। यहाँ पर पर्सियस और बाकी सब अपनी जर्नी तय करते रहते हैं और वो लोग एक पहाड़ पर आते हैं जहाँ पर वही छोटे छोटे विचेस रहते थे जिन्हें उस बड़े से मॉन्स्टर को मारने का तरीका पता था। वो छोटे छोटे विचेस के आंख नहीं थे और वो लोग एक अजीब टाइप की आंख को लेकर देखते रहते थे। उन्हें तो पहले से ही पता था कि पर्सियस और बाकी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वो पर्सियस और बाकी सभी पर हमला कर देते हैं, लेकिन पर्सियस कैसे भी बचता हुआ उनका एक आंख ले लेता है जो कि उन विचेस के पास आखिरी आंख था और उसी से वो देखते थे। पर्सियस उसे फेंकने की धमकी देता है और वो छोटे छोटे विचेस डर जाते हैं और पर्सियस को उस क्रिएचर को मारने का तरीका बताते हैं। वो पर्सियस को बताते हैं कि दूर कहीं पहाड़ों में एक ऐसी डीमन रहती है जिससे कि अगर कोई भी देखेगा तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका यूज करके वो लोग उस बड़े क्रिएचर को मार सकते हैं। अब यहाँ पर पर्सियस और बाकी लोगों को पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। वो लोग उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो डीमन रहती थी। वो लोग अंदर जाते रहते हैं, तभी उन पर बहुत सारे एरो से वार होता है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं और अगर उन लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो लोग गरम गरम लावा में गिर जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन पर्सियस कैसे भी करके बच जाता है और वो अपने एक दोस्त को भी बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो डीमन भी वहाँ पर आ जाती है और एक आदमी जैसे ही उसके आंखों में दिखता है तो वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से गिरकर टूट जाता है। मतलब कि अगर कोई भी उस डीमन के आंख में दिखेगा तो वो एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब वो डीमन पर्सियस और बाकी सभी को मारने के लिए उनके पीछे भागते रहती है। पर्सियस उस डीमन से नजर छुपाते हुए उससे दूर भागता रहता है। यहाँ पे पर्सियस का फ्रेंड एक बड़े से पत्थर का यूज करके उस डीमन के बॉडी पर वो गिरा देता है, जिससे कि उस डीमन को काफी ज्यादा पेन होता है और वो वहाँ से हिल नहीं पा रही थी। और वो डीमन उस आदमी के आंखों में देख लेती है और वो आदमी पूरा पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पर्सियस को एक मौका मिल गया था और वो अपने शील्ड पर उस डीमन का रिफ्लेक्शन देख रहा था और अपनी आंखों को बंद किए हुए उस डीमन पर हमला करने चला जाता है और उसके गले को अपनी तलवार से काट देता है। वो डीमन तो पूरी तरीके से मर चुकी थी। यहाँ पर पर्सियस पहला जो कि उस डीमन को मारने में कामयाब हो गया था। यहाँ पर सिटी में हेडिस ने उस बड़े से क्रिएचर को जगा दिया था और वो बड़ा सा क्रिएचर अपने टेंटिकल जमीन में से बाहर निकालने लगता है, जिससे कि जमीन पूरा हिलने लगती है और वो सिटी की तरफ बढ़ता रहता है। वो बड़ा सा क्रिएचर अपने टेंटिकल्स का यूज करके पूरे सिटी को तबाह करते रहता है और वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा डर गए थे और यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। यहाँ पर पर्सियस अपने पेगासस पर बैठकर वहाँ पर आ गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो बड़ा सा क्रिएचर सिटी में आ गया है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर आता है हेडिस उसके सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि हेडिस को पता था कि पर्सियस उसके प्लान में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और वो पर्सियस पर हमला करने लगता है। हेडिस अपने छोटे छोटे क्रिएचर का यूज करके पर्सियस पर हमला करते रहता है और पर्सियस उससे कैसे भी बचता हुआ सिटी में पहुंच जाता है, लेकिन वो क्रिएचर अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें वो बड़ा सा क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था और बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहा था। यहाँ पर पर्सियस और हेडिस लड़ाई करते रहते हैं और वो क्रिएचर पूरा पानी से बाहर आ गया था और सभी जगह को तबाह करने के लिए तैयार था। सारी सिटी वाले काफी ज्यादा डर गए थे और वो लोग सिटी की क्वीन की बलि देने के लिए उस क्रिएचर के सामने उसे बांध कर रख देते हैं। वो बड़ा सा क्रिएचर उसके सामने आ गया था और एक ही बार में उसे मारने के लिए तैयार था। तभी वहाँ पर पर्सियस भागा भागा आता है और अपने बैग से उसी मरी हुई डीमन का सर निकालता है और उस बड़े से क्रिएचर के सामने रख देता है। वो बड़ा सा क्रिएचर जब उस डीमन की आंखों में देखता है तब वो पूरी तरीके से पत्थर में कन्वर्ट होने लगता है और पर्सियस अपने प्लान में कामयाब होता है। वो बड़ा सा क्रिएचर धीरे धीरे पत्थर में कन्वर्ट होने लगता है और पूरी तरीके से जम जाता है। उस बड़े से क्रिएचर के मरने की वजह से हेडिस भी काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और वो पर्सियस को मारना चाहता था, लेकिन पर्सियस के पास भी अपनी असली पावर आ चुकी थी और वो अपने तलवार में बिजली लाता है और उसे हेडिस की तरफ फेंक देता है, जिससे कि हेडिस को काफी ज्यादा चोट लगती है और वो इतने पावर से कभी नहीं लड़ा था। वो तेजी से जमीन की तरफ जाता है और नर्क में पहुंच जाता है और यहाँ पर पर्सियस ने सभी को बचा लिया था उस बड़े से क्रिएचर को मारकर और हमारी स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।